तो हैशटैग मैनिपुलेशन की बात चल रही है और ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके जो है पूरी की पूरी जनता को जो है पूरी तरीके से जो है बाइपोलराइज करने की कोशिश की गई और आइदर यू हैव गॉन विद द गवर्नमेंट और यू हैव गॉन कंप्लीटली अगेंस्ट द गवर्नमेंट। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हाल ही में हुए जंतर मंतर प्रोटेस्ट जो एक लेजिटिमेट ग्रीवेंस से स्टार्ट हुए थे और उसके बाद हाईजैक करके उसमें कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स ने अपने गेम को खेलने की कोशिश करी। उस पूरी चीज को जब इस पूरी प्रक्रिया को एनालाइज किया तो उसके सामने दो बड़े खुलासे हुए। सबसे पहली चीज ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के ऊपर जो सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है वो सबसे महत्वपूर्ण है आज इंफॉर्मेशन डोमेन में। और इस इंफॉर्मेशन डोमेन की ये जो वल्नरेबिलिटी है इसको हम कहते हैं नॉन काइनेटिक डिजिटल वॉर, जिसमें लोगों का गुस्सा था नीट के परीक्षा को लेकर, उसको यहां पर पकड़ के एम्पलीफाई करके उसका प्रयोग पहली बात तो किया। एक सिंपल लैंग्वेज में ये जो पूरा प्रोसेस है जो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एनालाइज किया उसको हम सबवर्जन कहते हैं। सबवर्जन होता है एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन एक देश के अंदर के इंटरनल फ्रिक्शन पॉइंट्स का, और यहां पर भी अगर हम देखें तो यही चीज हुई। और ये प्रॉब्लम हम हिंदूज के साथ शुरुआत से रही है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। आप किसी भी तरीके की कोई भी हिस्ट्री उठा के देखिए। और मैं हिंदूज की बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, मेरा हिंदूज से मतलब हिंदुस्तान के लोग हैं, नॉट जस्ट द रिलीजन। द रीजन बीइंग कि आप हिस्ट्री का कोई भी पार्ट उठाकर देखिए उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम बाइपोलराइज या एक्सट्रीम्स में बड़े जल्दी चले जाते हैं। और जो चीज इन अ वेरी लॉन्ग रन, अगर आप उसे मतलब जूम आउट करके एक बहुत लॉन्ग रन में देखना चाहेंगे व्हेन इट कम्स टू द टाइमलाइंस ऑफ द कंट्री, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हमने इस तरीके की काफी गलतियां पीछे की। अब पेपर लीक हुआ वाज वन थिंग, लेकिन उसके कारण जो इमोशंस चार्ज हुए, E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है, उसके कारण जो इमोशनल चार्ज अप हो रहे हैं लोग, उसके कारण दे आर कमिंग टू अ कंक्लूजन कि नहीं, वी शुड रिमूव दिस गवर्नमेंट एंड वी शुड ब्रिंग इन समवन एल्स। एकदम ऐसा किया जा सकता है। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स। और आपको पूरा हक है कि आप डिसाइड करें कि आपको कौन सी सरकार चाहिए, कैसी सरकार चाहिए, और आप उस हिसाब से अगले इलेक्शन में वोट करते हैं और नई सरकार लेके आते हैं। अगर आप वैसा, पॉइंट मेरा बस इतना है कि जब हम इमोशनली चार्ज होते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे होते हैं। अरे भैया मैंने गाड़ी खरीदी, E20 के कारण मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, देश भर में जाए, तेल आ रहा है नहीं आ रहा उससे मुझे क्या। कांग्रेस के समय तो 60 रुपए का मिलता था ना, इसलिए अभी भी मोदी जी को वो चीज 60-70 रुपए में करना चाहिए। मुझे इन्फ्लेशन से, मुझे बाहर के वैश्विक परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। पहले एक फॉल्ट लाइन पकड़ी। फॉल्ट लाइन यहाँ पर एक बना बनाया इशू उनको मिल चुका था और वो इशू था यहाँ पर सरकार की तरफ से जिसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा था, जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव लेवल पर, एक अग्रेसिव लेवल पर, इमीडिएट लेवल पर कोई बड़े कदम नहीं दिख रहे थे। इस कारण से लोगों के अंदर एक फीलिंग पैदा हुई कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस हमारे साथ ज्यादा हो रहा है। जैसे ये चीज यहाँ पर बढ़ी, एडवर्सरीज ने देखा कि लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर दिन प्रतिदिन इकट्ठे हो रहे हैं। इन लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने गेम खेलना शुरू करा जिसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ बॉट नेटवर्क्स। ये जो बॉट नेटवर्क्स का यहां पर प्रयोग हुआ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऑब्जर्व किया कि कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर देखने को मिला। कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर का मतलब होता है कि जो आज की डेट में दिल्ली पुलिस की अगर आप रिपोर्ट्स को पढ़ें, इंटेलिजेंस ब्यूरो के असेसमेंट्स को पढ़ें, तो दोनों ने ये चीज हाईलाइट करी कि कैसे यहां पर डोमेस्टिक लेवल पर हो रहे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को ओवरसीज हैंडलर्स ने अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स का प्रयोग करके, ऑटोमेटेड अकाउंट्स बना के, फेक हैंडलर्स के तहत प्रॉक्सी लोकेशंस की वजह से उन्होंने पहली बात तो हैशटैग हाईजैकिंग करी। हैशटैग हाईजैकिंग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप हैशटैग्स बनाकर चीजों को फ्लड करते हो और फ्लड करने से आपको मिलती है पहली बात तो अग्रेसिव विजिबिलिटी। जैसे ही इन लोगों ने अग्रेसिव विजिबिलिटी प्राप्त करी, इसके बाद इन्होंने नरेटिव डिस्टॉर्शन का काम चालू करा। इस नरेटिव डिस्टॉर्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई एस्ट्रोटर्फिंग। एस्ट्रोटर्फिंग एक सिंपल लैंग्वेज में होती है जहां पर आपका एडवर्सरी सक्षम होता है, सक्सेसफुल होता है एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करने में, और वो फॉल्स इंप्रेशन ये होता है कि पूरे सोसाइटी में एक एक्सट्रीम रिबेलियन की परिस्थिति है, तो जंतर मंतर पे भीड़ उबर रही है, जंतर मंतर पे लोगों का सैलाब आ गया है। ये प्रकार का जो नरेटिव 18, 19, 20 जुलाई को देखने को मिला, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में एस्ट्रोटर्फिंग के एस्पेक्ट से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऑब्जर्व। अपन को फायदा चाहिए, अगर ये सरकार फायदा नहीं दिलवा पा रही है तो इसी के लिए चुना था क्या मैंने, हटाओ सालो। सो दैट इज द थॉट प्रोसेस दैट कम्स इनटू द प्ले। और यही कारण है हमारे जैसे देश को, जब बहुत तेजी से जब हमारा देश आगे बढ़ता है तो उसे रोकना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हम आप इतने ज्यादा इमोशनल है कि बाहर की शक्तियां हमारे ऊपर काम कर रही होती है और हमें पता भी नहीं चलता है। अभी जिस तरीके के रिपोर्ट्स आ रहे हैं
इमोशनल मैनिपुलेशन थ्रू इंस्टाग्राम के या सोशल मीडिया के, उससे आपको अंदाजा लग रहा है कि किस हद तक आम जनता को बरगलाना आसान है। अरब स्प्रिंग जिस तरीके से फेसबुक से किया गया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर उसका एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है और उसको अब किसान आंदोलन के थ्रू जो है आगे बढ़ाया जाएगा इस देश में। और आप देखोगे कि लोग इमोशनली चार्ज होकर कहना शुरू करेंगे कि अरे यार ये अन्नदाता, हम इनके साथ गलत कर कैसे सकते हैं। तुम गलत नहीं कर रहे हो किसी के साथ। अन्नदाता सिर्फ पंजाब से ही नहीं आते हैं, अन्नदाता सिर्फ हरियाणा से ही उठ के नहीं आते हैं। अन्नदाता आपके बिहार में भी है, तमिलनाडु में भी है, महाराष्ट्र में भी है, वहां से तो कोई उठ के नहीं आ रहा है। तो आपको हमें समझना पड़ेगा कि रियलिटी और प्रोपेगेंडा में बहुत फर्क होता है। और इसीलिए जो इंफॉर्मेशन का हमारा सोर्स है, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का सोर्स है, उसका सही होना बहुत जरूरी है। अगर आप और हम न्यूज फेसबुक और इंस्टाग्राम से ले रहे हैं तो आपका और हमारा मैनिपुलेट होना सबसे ज्यादा आसान है। किया। और यहाँ पर इसी एस्ट्रोटर्फिंग की वजह से हुआ कंटेक्चुअल मैनिपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर जो रियल लोकल ग्रीवेंस थी उसको इंटेंशनली रीफ्रेम किया गया, रीफ्रेम करके एक रेडिकल एंटी स्टेट नरेटिव के तहत पहली बात तो पेश किया गया। और जब ये रेडिकल एंटी स्टेट नरेटिव बना, इसके बाद असली गेम स्टार्ट हुआ और वो था सेंसेशनलाइज्ड फेक वीडियोस का, पोलराइजेशन करने का, जिसमें इन्फ्लेमेटरी लेवल पर कैप्शंस बनाए गए। कैप्शंस बनाकर यहाँ पर अग्रेसिव तरीके से लोगों को पुश किया गया और दिखाने की कोशिश की गई कि एक रियल वर्ल्ड लेवल पर भारत के अंदर स्ट्रीट पे क्लैशेस चल रहे हैं और भारत के कैपिटल, जो कि भारत का जंतर मंतर संसद से चंद किलोमीटर दूर इलाका है, वहां पर सबसे पहली बात तो बहुत अग्रेसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जंतर मंतर के इस पूरे एपिसोड से सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग ये है कि जंतर मंतर का पूरा एपिसोड ने भारत को एक नए डोमेन ऑफ वॉरफेयर के सामने एक्सपोज किया है, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। आज तक भारत की सेना और भारत की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज लैंड लेवल पर, सी लेवल पर, एयर लेवल पर, स्पेस और साइबर स्पेस लेवल पर चीजों को तैयार करके लड़ने की कोशिश कर रही थी। इमोशनली चार्ज होना सबसे ज्यादा आसान है क्योंकि दैट कैन बी वेरी वेरी इजीली डन, और वो किया जा रहा है। एल्गोरिथम्स ऐसे ही काम करते हैं। एल्गोरिदम में इंजीनियर करके बहुत आसानी से इस तरीके से आपको मैं बता सकता हूं कि मैं ही भगवान हूं। आप एक दो मेरे वीडियोस देखोगे और बार बार उसके बाद मेरी ही वीडियोस आपके फीड में आना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से चीजों को इंजीनियर किया जाता है और फिर आपको लगा नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ये सरकार गलत कर रही है हमारे साथ। एंड दैट इज वेयर थिंग्स गो रॉन्ग। नेपाल में क्या हुआ? नेपाल के जेंजी, सो कॉल्ड जेंजी, वो दैट्स जस्ट अ वर्ड, उनको ग्रुप किया जाता है बट देयर इज नो ग्रुप ऑफ सच। मतलब उसमें सारे लोग इन्वॉल्व थे नेपाल के। उन्होंने अपने ही देश में आग लगाया, नेपाल बन गया सुपर पावर। आज फिर से वहां आग लगी पड़ी है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां हो रही हैं क्योंकि मुसलमानों ने जो है कुछ हिंदुओं के आ, आ, रैली पर या यात्रा पर जो है अटैक कर दिया था। तो देश बहुत सारी चीजों से चलता है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आम लोगों का कॉन्साइंस है। और अगर उस आम लोगों के कॉन्साइंस को पूरी तरीके से धाराशायी कर दिया जाए तो ये बात मानने में देर नहीं होगी कि देश संसद से नहीं सड़क से चलेगा, जो हमारे योया जी कहते हैं। 75 साल 80 साल होने को आए इस देश को। ये देश तब नहीं झुका तो अब क्या झुकेगा? अब तो हम सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए मेरा आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना निवेदन है कि आप सारी चीजें समझें, जानें, परखें। इंफॉर्मेशन का सोर्स, ओपिनियन बिल्डिंग का सोर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक से ना हो। आप वो यूट्यूब में इंडिपेंडेंट पत्रकारों को देखिए, आप न्यूज पोर्टल सुनिए, पेपर पढ़िए, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक से इन्फ्लुएंस मत होइए। अगर कोई चीज आपको लगती है कि वो गलत है तो रिसर्च कीजिए। एआई का जमाना है, बहुत आसान हो गया है। गूगल सर्च से बेटर रिजल्ट्स आपको चैट जीपीटी या बाकी चीजें देती है। मैनिपुलेट वही लोग होते हैं जिनकी आगे बर्बादी लिखी है, जिनको अपना पता होता है, अपनी सच्चाई पता होती है, अपना पोजीशन पता होता है। दुनिया में वही लोग आगे बढ़े हैं। बड़े आसानी से मैनिपुलेशन का एक उदाहरण देता हूं मैं। बड़े आसानी से ये कहना आसान है कि आप देखो सिंगापुर में कितना अच्छा है माहौल,
कैसे वहां पर लोगों को टैक्स कम देना पड़ रहा है, दुबई में टैक्स कम देना पड़ रहा है, कोई क्राइम नहीं है एंड ऑल दैट। फिर आप ये भी तो देखो कि आप 140 करोड़ हो और दुबई जो है वो दिल्ली के इतना बड़ा भी नहीं है। वहाँ की पॉपुलेशन इतनी भी नहीं है। तो आसान हो जाएगा ना ऐसी जगह को कंट्रोल करना। लेकिन कंपैरिज़न और मैनिपुलेशन बड़ी आसानी से हो सकता है कि मैं तो पैसे होंगे देश छोड़ के चला जाऊँगा। देश रहेगा तभी किसी भी तरीके का वाद या विवाद रहेगा। जिस तरीके से पुरानी सरकारों ने इस देश का बंटाधार किया है, उसको ठीक किया जाएगा तो बहुतों के पेट में दर्द होगा। और आपके और हमारे जैसे आम जनता का ये काफ़ी बड़ा कर्तव्य बनता है कि हम दिमाग से काम लें, चीज़ों को समझें और फिर डिसाइड करें कि क्या सही और क्या गलत है। इंडिविजुअलिटी से आगे बढ़ के हमें देश का सोचना पड़ेगा। आपने एक गाड़ी खरीद ली है, आप एक दुकान चलाते हो, आपका अपना बिज़नेस अगर हर्ट हो रहा है, तो उससे अगर पूरे देश को आप नुकसान पहुँचाने का सोच लोगे, तो फिर बहुत कहानी में प्रॉब्लम है। अगर कोई ये कह रहा है कि ना खाएगा, ना खाने देगा, तो बहुत के पेटों में दर्द होगा। और सिस्टम जब ट्रांज़िशन पीरियड में होता है, ठीक होने के पीरियड में होता है, तो उसी समय सबसे ज़्यादा दर्द होता है। अगर आपको दुबई जैसा या सिंगापुर जैसा बनना है, तो कष्ट तो झेलना पड़ेगा और देश के लिए झेलना पड़ेगा। कि कैसे हैशटैग मैनिपुलेशन करके, एस्ट्रोटर्फिंग करके, कैसे यहाँ पर नरेटिव को मोड़ के तोड़ के पेश करके आपके सामने इस प्रकार की रणनीति पेश की जाए कि आपको लगे कि पूरी की पूरी जनता इस मोमेंट पर सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरी हुई है। इसके 2-3 अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि इसने आपकी सोचने की क्षमता को ऑल्टर किया। अब आप देखिए कि आज इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के बाद कैसे हमारे यहाँ पर देश के अंदर लोग कॉग्निटिव यानी कि सोच के लेवल पर एब्सोल्यूटिज्म में बट गए हैं। एब्सोल्यूटिज्म में बटने का मतलब ये है कि या तो वो बिल्कुल एंटी स्टेट हो गए हैं या प्रो स्टेट हो गए हैं। डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे जो हमेशा एक डेमोक्रेसी की एक एनरिच्ड वैल्यू होती है कि आप किसी भी इवेंट को उस इवेंट के फैक्ट्स के बेसिस पे और उस इवेंट को उसके फैक्ट्स के तहत आप जो है एनालाइज कीजिए, वो एबिलिटी टू एनालाइज यहां पर खत्म हो गई है। पूरी सोसाइटी अब आपके सामने कॉग्निटिव डोमेन की इस बैटल की वजह से 2 एक्सट्रीम्स में बढ़ चुकी है। इस नरेटिव वॉर में इंस्टाग्राम का प्रयोग करके, इन सब चीजों का प्रयोग करके, इन टूल्स के तहत आप लोगों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी ऑल्टर करते हो। आज क्योंकि इंस्टाग्राम पे हमने रील देखी और रील देख के हम प्रभावित हो गए, और क्योंकि आपने एक रील देखी, 2 रील देखी, उसके बाद पूरा एल्गोरिदम जो है आपके फीड में वही भरने लग गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि आप एल्गोरिदमिकली कंप्लीटली मैनिपुलेट हो गए, और ये जो एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन है इसने पूरी की पूरी आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को अल्टर कर दिया। और कॉग्निटिव डोमेन का यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसने देश की ये वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोज कर दिया कि इस वल्नरेबिलिटी के तहत अब देश में आने वाले समय में एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन करके देश के अंदर इस प्रकार के क्राइसिस इंस्टाग्राम पे मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। और जब तक हमें ऐसी बातें समझ में आती है, काफ़ी देर हो चुका होता है और हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके होते हैं। इसीलिए मैं दोबारा कहूंगा अंत करने से पहले कि आपका न्यूज़ सोर्स ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई गोदी मीडिया है तो उसे भी सुने। अगर आपको लगता है कि कोई अनबायस्ड मीडिया है जिसको आपको जरूर सुनना चाहिए, उसे भी सुने और फिर तराजू पे दोनों बातें रखें, समझें और फिर डिसीजन मेकिंग करें। कि जिस तरीके से हैशटैग मैनिपुलेशन इस देश में हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो रहा है, अगर ये होता रहा तो देश में आग लगेगी। आप बहुत ही बेसिक बात उसे समझें। आप मोदी का कितना भी मजाक उड़ा लें, आप बस ये समझिए कि वो वहां पर 10,000 लोग इकट्ठा हो गए थे, मोदी अगर कॉल दे दे तो उसके बाद क्या होगा। वो आदमी आपके सामने झुक रहा है इसलिए क्योंकि उसके लिए देश इंपॉर्टेंट, आपके लिए देश इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है। जब देश में इंस्टीट्यूशंस रहेंगे ही नहीं तो देश बनेगा बनाना रिपब्लिक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका और हमारा नुकसान होगा। तो इसीलिए सारी बातें समझें, सारी बातें जानें, जो वैश्विक परिस्थिति है उसको समझें, देश जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है उसको डेफिनेटली समझें और फिर डिसीजन मेकिंग करें। इमोशनली चार्ज होने से हम सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, और अगर सही तरीके से सोचते हैं उसमें आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा और देश भी आगे जाएगा। जय हिंद, जय भारत।